पहला अध्याय 8वां वचन इस प्रकार कहते हैं, Receive the power, and you shall be my witness in Judea, Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost part of the world. आप सामर्थ पाए और यहूदिया, यरूशलेम और सारी पृथ्वी के सामरिया और पृथ्वी के सारी छोर तक आप प्रभु यीशु मसीह की गवाह बने। One verse 8, can you read it? क्या आप पढ़ सकते हैं कोई? पहला अध्याय का 8वां वचन, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। When you receive the power, you shall be my witnesses around the world. जब आप सामर्थ पाओगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे गवाह बनोगे पूरी पृथ्वी पर। So Jesus said that you have to go to the people. प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहता है कि आपको लोगों के बीच में जाना है। Today we are not able to go. आज हमारी समस्या यह है कि हम जा नहीं पाते। We want people to come and see us. हम चाहते हैं कि लोग आए हमसे मिले। We are sitting on Sundays in the church and asking God, why you are not sending the people? हम संडे को कलीसिया में बैठते हैं और प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु आप लोगों को क्यों नहीं भेज रहा? And Jesus says, why you are not going? और यीशु सवाल करता है कि आप क्यों नहीं जा रहा? If you are not going, how you can preach? यदि आप नहीं जाएंगे तो आप प्रचार कैसे करेंगे? If you are not preaching, how they can hear? यदि आप प्रचार नहीं करेंगे तो वे कैसे सुनेंगे? If they are not hearing, how they can believe? यदि वे सुनेंगे नहीं तो वे कैसे विश्वास करेंगे? If they are not believing, how they can be saved? यदि वे विश्वास नहीं करेंगे तो वे कैसे उद्धार पाएंगे? For the salvation of a perishing soul, our decision to go is very important. एक विनाश होने वाले आत्मा को जीतने के लिए, उनके उद्धार के लिए हमारे जाने के आदेश को पूरा करना बहुत अनिवार्य है। Oh Lord, today is Sunday, so I am going to sit and pray. प्रभु आज संडे का दिन है इसलिए मैं बैठकर प्रार्थना करूंगा। Oh Lord, today is Monday, the first day of the week, so I don't want to go today. आज सप्ताह का प्रथम दिन मंडे है, इसलिए सोमवार है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। Or Tuesday, Lord, today I don't want to go because I want to go and meet my relative. आज मंगलवार है, आज मैं मेरे रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाऊंगा। Or on Wednesday you are saying that I have to do some work in the house. और बुधवार को आप कहेंगे आज मेरे घर में कुछ काम है वो करूंगा। And Thursday you are saying I have to be in the house for some program. और गुरुवार को आप कहेगा मेरे घर में कुछ समस्या है, मुझे उन बातों को ध्यान देना है। And Friday and Saturday and all is going. और शुक्रवार और शनिवार इस तरह बीत जाती है। So when you are going? और आप कब जाएंगे? Jesus said, यीशु ने कहा, go into all the world. सारी पृथ्वी पर जाओ, जाओ। Unless you go, जब तक आप नहीं जाएंगे, you cannot be a light. तब तक आप प्रकाश नहीं बनेंगे। Go to your neighbor. आप अपने पड़ोसियों के पास Go to जाएं, your friend. आप अपने मित्रों के पास Go जाएं, to the village. आप गांव में जाएं। Go to the people, those who have not known Jesus Christ. जो यीशु को नहीं जाने उन लोगों के बीच में जाएं। Hallelujah. Hallelujah. In one verse, a prayer will come. Chapter 8, verse 1. It says that you go, वहाँ पर कहते हैं कि आप जाओ, but they did not go. लेकिन वे नहीं गए। Disciples did not go. चेले नहीं गए। Did they go? क्या चले गए? नहीं गए। They were in Jerusalem, only they did not go. वे यरूशलेम में ही रहा, वे नहीं जाना चाहते थे। But you read 8 verse 1. आप 8वें अध्याय का पहला वचन पढ़िए। 8 का 1 पढ़िए। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर-बितर हो गए। What happened there? वहाँ पर क्या हुआ? उपद्रव। They were persecuted. उनके ऊपर सताव आए। So because of the persecution, सताव के कारण they dispersed to different places. वे सभी लोग तितर-बितर हो गए। You got the understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Yes. If we do not obey 1 verse 8, God will allow 8 verse 1 in our life. यदि आप 1 का 8
की आज्ञाकारी नहीं होंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर आग का एक होने देंगे। होने देंगे। हालेलुया। Praise the Lord. If you are Amen. not understanding 1 verse 8, God will give a money for 8 verse 1. आप यदि एक का 8 मानेंगे नहीं तो आपको 8 का 1 देकर अच्छा काम दे देगा। That is right. अच्छा काम है। So, turn to the next person and ask, do you want 1 verse 8 or 8 verse 1? अब बगल में व्यक्ति से पूछिए आपको 1 का 8 मानना है 8 का 1 देखना है। नहीं ये कार्ड वन You cannot answer. आप लोग भी पूछिए, महिला, एक दूसरे से पूछिए आपको 1 का 8 मानना है सही है। तो घरों निकला वाली मैं कह दी घरों निकल जा सही रहती। 8 को 1 लाख हो गया। हाँ So when we are not obeying what God said to God, जब आप आज्ञाकारी नहीं होते हैं तो परमेश्वर ने कहा जाओ God will allow persecution. तो तभी परमेश्वर सताव को होने देता। Hello? क्या आप लोग ध्यान दे रहे हैं? यस Persecution is a part of Christian witnessing. मसीही गवाह बनने का एक हिस्सा है सताव। आमीन। Oh, pastor, somebody slapped me, somebody beaten me, thrown the stones at me. I'm a tractor class and they destroyed our church. They are boycotting us from the village. So all these atrocities against us as a Christian is part of our Christian life. किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने पत्थर मारा, हमें किसी ने हमारी कलीसिया पर आक्रमण किया, सताव आया, ये सब कुछ मसीही गवाह बनने का एक हिस्सा है। हालेलुया। Someone asked, does God knows that I am suffering here as a missionary? किसी ने पूछा कि क्या प्रभु जानते हैं कि मैं यहाँ पर एक सेवक होने के नाते परेशान हो रहा हूँ? Why God is not allowing my people, my family members to come in faith? Why God is silent? प्रभु मेरे परिवार के लोगों को मसीह में आने क्यों नहीं देता है? प्रभु क्यों चुप रहता है? Why God was silent when they destroyed my church? जब मेरे कलीसिया पर लोग सताव लाए तो हमें परमेश्वर क्यों चुप थे? Lord sir, you have suffering in this world. प्रभु ने कहा तुम्हें इस संसार में क्लेश तो है And they will lead you to the council of the persecutors. और आपको अधिकारियों के सामने लेकर जाएंगे और सताएंगे They will charge against you. और आपके विरोध में आरोपण लगाएंगे। They will come against you and plunder you. आपके विरोध में आकर आपको लोग लूटेंगे। These all are part of Christian witnessing. ये सब बातें मसीही गवाह बनने की हिस्सा है। So don't be discouraged. आप निराश मत होइए। Don't question God. आप परमेश्वर से सवाल मत कीजिए। Don't leave your faith. आप विश्वास छोड़कर ना जाइए। Don't go away or slip away from your commitment to be as a servant of God. मसीह के प्रति एक सेवक बनने का समर्पण से आप फिसल मत जाइए। You are asked to go. आपको जाने के लिए कहा गया है। If God chosen you for God's purpose, if you are not going, God will put you in a trouble so that you will be going out. जब परमेश्वर ने आपको अपने उद्देश्य के लिए चुना और आप नहीं जाते हैं तो आपके जीवन में प्रभु सताव होने देता है और आप जाने के लिए मजबूर होंगे। It's not a commitment to Pastor Alex John. ये जो समर्पण है पासवान अलेक्स जॉन के प्रति एक समर्पण नहीं है। It is not a commitment to Pastor Sunny K. John. ये समर्पण पास्टर सनी के जॉन के प्रति एक समर्पण नहीं है। It is not a commitment to IPC Rajasthan North Zone. ये समर्पण जो है एपीसी राजस्थान स्टेट नॉर्थ जोन के प्रति एक समर्पण नहीं है। We are not coming after you. हम आपके पीछे नहीं आ रहा। We are not seeing what you are doing. आप जो कर रहे हैं हम उसको नहीं देख रहा। We are not writing down every day's report, how many houses you visited,
to how many people you prayed for, how many people you are baptized, how many are attending in your church. We are not bothered about it. कितने लोगों के घर में आप गए, कितने लोगों के लिए आपने प्रार्थना किया, कितने लोगों को बपतिस्मा दिया, इन बातों का लिखने का काम हम नहीं करते। The important thing is it is the matter between you and your God. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ऐसा विषय है जो आप और परमेश्वर के बीच में है। Amen. Amen. Some people are so worried about writing a report. कुछ लोग जो हैं बहुत चिंता करते हैं कि रिपोर्ट लिखने के विषय में। They feel that it is not good for me to write a report. लोग सोचते हैं कि ये रिपोर्ट लिखना इतनी अच्छी बात नहीं। That is, writing the report makes you more sensible. What are the works you are doing and thinking about how many people are coming in. It's just a matter to make a homework for yourself. ये रिपोर्ट लिखने का उद्देश्य है कि आप स्वयं के प्रति जवाबदेही बन सकें और आपको और जिम्मेदार बनने के लिए वो मदद करती है। So more than every report, you are committed to God. आपके रिपोर्ट से भी बढ़कर आपको परमेश्वर के प्रति एक समर्पण है। Hallelujah. हालेलुया। So God, इसलिए जाओ, in order to be a light, एक ज्योति बनने के लिए जाओ। you have to go. ज्योति बनने के लिए आपको जाना है। Amen. आमीन। In the seashore of river Ganges, गंगा नदी के तट पर one pastor was distributing pamphlets. एक पासवान जो है सुसमाचार की पर्ची बांट रहे थे। While he was giving the tracts to many, पर जब सुसमाचार की पर्ची बहुत सारे लोगों को दे रहे थे, he found that one woman is crying loudly, screaming out, pulling her hair, and just running towards. और वो एक स्त्री को देखा जो अपने बाल नोच रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी और उसकी और दौड़ करा रही थी। He stopped her, Betty, just stand here, what happened? और उसने उस स्त्री को रोका और पूछा कि बेटी क्या हुआ? She's just weeping. और वो रो रही थी, She's not able to speak out. वो कुछ बोल नहीं पा रही थी And somehow she told, और किसी न किसी रीति से वो रोती हुई कहा, we were married for 10 years. हम पिछले 10 साल से शादी के रिश्ते में थे। My husband is running after me. मेरा पति मेरे पीछे आ रहा है। We had no children. हमारे पास बच्चे नहीं हैं। But one day we came to river Ganges. परंतु हम एक बार इस गंगा नदी के किनारे आए Somehow we were thinking about our children. और हम किसी न किसी रीति में हमें बच्चे मिले उसके विषय में सोच रहे हैं। And my husband said that he has given a commitment and taken a pledge. If I get a child, I will give to Goddess Ganges. और मेरे पति ने ये निर्णय लिया कि यदि मुझे एक बच्चा मिल जाएगा तो मैं उसको गंगा नदी के लिए समर्पित करूंगा। After 10 years of our married life, somewhere I got a child. He became 2 years old. मेरे 10 साल की शादी के जीवन के बाद हमारे एक बेटा हुआ और वो बेटा 2 साल के हो गए। My husband asked me to shall we go to river Ganges. और मेरा पति मुझसे पूछा कि हम गंगा नदी जाएं। On this day evening, we both came. और आज शाम को हम दोनों यहाँ पर आ गए। My boy, my child, my cute boy was just laughing at me and calling me Amma and all, and he was calling me Amma, and he was laughing at the waves, and he was enjoying. मेरे 2 साल के बेटे मेरे साथ बहुत खुश थे, मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत मजे ले रहे थे। Suddenly, my husband became violent and took my child and thrown into the water. मेरा पति तुरंत आक्रामक हुआ और उसने मेरे बेटे को मुझसे खींच लिया और उसने गंगा नदी में उसको फेंक। I can hear the sound of his cry and calling Mama. और वो मुझे माँ बोलकर चिल्ला रहे थे और मैं उसको अभी भी सुन सकती हूँ। So I lost my child. और मेरा बच्चा खो गया।
I lost my child. मेरा बच्चा खो गया। She began to cry. और वो फिर रोने लगी। Somehow this pastor comforted her. किसी न किसी रीति से ये पासवान ने उसको सांत्वना दी। Shared the gospel with her. और उस बहन के साथ सुसमाचार को बांटा। And spoke about the eternal life. और अनंत जीवन के विषय में उनको समझाया। And Jesus Christ has come to save you. और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह आपको उद्धार देने के लिए आया। And she confessed her sins. और उसने अपने पापों की क्षमा मांगी। Her husband also convinced of his fault and accepted Jesus और उसके Christ. पति ने भी उसकी गलती को मान लिया और वे दोनों प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। They got a river of peace in their mind. और उनके हृदय के अंदर शांति की नदी को बहते हुए उन्होंने महसूस किया। And the lady asked to this pastor, और वो बहन ने उस पासवान से सवाल किया, Sir, if you have come a little more earlier, my child would not be died. वो बहन ने कहा, साहब आप कुछ देर पहले आ गया होता, मेरा बेटा नहीं मरता। This is a cry, this is a very weeping from the hearts of the people that if you have come a little more earlier. ये अनेक लोगों के हृदय की आवाज है जो हमें पुकार रहा है, कह रहा है, यदि आप कुछ देर पहले आए होते। Somebody is waiting for you to go and pray for that family. कुछ लोग आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आप जाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। Somebody is waiting for you to go and share the gospel so that they won't die or they won't get suicide. कुछ लोग बाहर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप जाएं, उनको प्रभु की सुसमाचार सुनाएं ताकि वे मृत्यु को देखने ना पाएं। You should go and then you should go. आपको जाना है, आपको जाना ही है। As much as early as possible. जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको जाना है। We should not be lazy in our own things. हम अपने विषय में कभी आलसी नहीं बने। If we are becoming lazy and procrastinating our mission, somebody is going to die and reaching to hell. यदि आप आलसी बनकर अपने दर्शन को ठाल देते हैं तो इस कारण कुछ लोग मर रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। Somebody is waiting for you. कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है। Someone is asking, can you come a little earlier? कोई ये कह रहा है, क्या आप थोड़ा जल्दी आ सकते हैं? They are perishing. वे नष्ट हो रहे हैं। If they perish, यदि वे नष्ट होंगे, you and me are the responsible people. आप और मैं उसके जिम्मेदार होंगे। They are going to hell. वे नरक जा रहे हैं। If they die in sin, यदि वे पाप में मरेंगे, we are accountable for them. हम उसके लिए जवाबदेही होंगे। When God appointed you as the light of your place, जब आपको परमेश्वर ने आपके उस क्षेत्र में उजियारे के रूप में रखा है, somebody else is not there to shine. आपके जगह में और कोई नहीं है कि वो प्रकाश दे सके। You alone is purpose to be a light in that place. केवल आपके ही जीवन में ये उद्देश्य है कि आप उस क्षेत्र में ज्योति बने। If the light in you is switched off or sniffed off, what you can do? यदि आपके ज्योति, आपके जीवन में जो ज्योति है उसको बुझाए जाएंगे तो क्या करेंगे? And someone is waiting for to hear you, a prayer of you. आपको सुनने के लिए, आपकी एक प्रार्थना के लिए कोई ना कोई इंतजार कर रहा है। You are an important person. आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। You are an important person. आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। Someone is waiting for you. कोई ना कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है। Hallelujah. 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 Some families are waiting for you. कुछ परिवार आपके लिए इंतजार कर रहा है। Yes. Some people are waiting for you. कुछ लोग आपके लिए बाट कर रहे हैं।
before they यस take the मेरे प्रभु poison, यस वे जहर खाने से पहले, before their families being separated, उनके परिवार टूटने से पहले, before the child, go away from the house, वो बच्चा उस घर से निकल जाने से पहले take a decision that you will be there. एक निर्णय लें और कहें कि मैं वहां पर पहुंचूंगा, मैं वहां जाऊंगा। If a doctor fails to come and attend the sick, only the body will be damaged. यदि एक डॉक्टर देरी करेंगे और उस बीमार व्यक्ति की सुधार नहीं करेंगे तो केवल शरीर के लिए नुकसान होगी। He can do a better medicine the next time. और वो अगली बार एक अच्छा दवाई देकर उसको शायद सुधार भी सकते हैं। If a lawyer is failed to file the case, he can find out a new suit against the firm. यदि एक वकील समय पर मुकदमा दर्ज नहीं कर सका तो एक और समय उसको मिल जाएगा कि दोबारा वो मुकदमा दर्ज करे। If a politician is failed to attend a problem, somebody else will be there, or he can retake at any time. एक राजनेता एक विकास का कार्य करने से चूक जाए तो उसको एक और अवसर मिल जाएगा कि वो उसको कर ले। If a pastor, if a missionary is failed to reach the people, that is the eternal loss for God's kingdom. यदि एक पासवान, एक सेवक विनाश होने वाले आत्मा तक पहुंचने से चूक जाएंगे तो अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज्य में एक नुकसान होगा। So understand how responsible we are. इसलिए आप इस बात को समझिए कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। Every morning you pray to the Lord, Lord, you send me to a person who is in need of your word. हर सुबह आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु आपके वचन की जरूरत जिसको है उसके पास मुझे भेज दीजिए। Send me to the house where you want me to go. मुझे उस घर में भेज दीजिए जहाँ पर आप जाना चाहते हो। Glory, hallelujah. Glory to God. Glory to God. We are called to go out. हमें बुलाए गए कि हम जाएं। We are called to go out. हम निकल कर जाएं उसका उसके लिए बुलाए गए। In Matthew 28 verse 19. मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 19वां वचन में Can you read it? क्या आप पढ़ सकते हैं मत्ती 28 की ओर में? So go into what? 11:30? Okay. Hallelujah. Hallelujah. Just raise your hands and worship the Lord. हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। Hallelujah. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turn. अब लें चौथा ही ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे चलने लगा। पीछे मैं चलने लगा। लौटूंगा मैं लौटूंगा ना लौटूंगा। मैं लौटूंगा। Matthew 28 verse 19. मत्ती 28 उसके 19वें वचन।
Everybody can read. आप सब लोग बाइबल खोलें और उसको एक बार पढ़ें। Go into all the इसीलिए तुम जाओ सभी जातियों के लोगों को चला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये सब बातें मैंने तुम्हें कह दी है, मानना सिखाओ। देखो जगत के देखो अंत में and on earth और वचन कहता है, has been given to me. वचन कहता है, यीशु कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार और मुझे मेरे दिया को गया है। Therefore, go and make disciples of all nations. इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो And teaching them to obey everything और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ what I have commanded you. जो मैंने तुम्हें सिखाया। And surely I am with you always to the very end of the और age. देखो मैं जगत के अंत तक सदे सदा तुम्हारे तुम्हारे संग हूँ। Very important thing we see in 28 verse 19. और 28 अध्याय के 19वें वचन में सबसे महत्वपूर्ण आदेश को हम देखते हैं। What it is called? और ये आदेश क्या है? This passage is called as ये आदेश को क्या कहते हैं? ये वचन को क्या कहते हैं? महान आदेश, महान ग्रेट देश। कमीशन। it's a great commission. ये महान आदेश कहलाते हैं। So before Jesus ascended to heaven, this is the word that he gave to his disciples. यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिए जाने से पहले ये वचन अंतिम आदेश के रूप में अपने चेलों को दिया। So there is another great commandment. और एक दूसरा है जो महान आज्ञा है। What is great commandment? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर से अपने सारे बुद्धि प्राण से और अपनी शक्ति से प्रेम। Yes. अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि और सारे मन और सारी शक्ति से प्रेम करना। How many commandments in the Old Testament? पुराने नियम में कितने आज्ञाएं हैं? दो 10 commandments. How many? Chota Beti, you tell me. छोटे बच्चे आप कहें 10 आज्ञाएं कितने हैं? How many are 10 commandments? 10 आज्ञाएं कितने हैं? 10. 10. Very good. You have a club. So I asked one child how many commandments is 10. She said 5. मैंने एक बेटे से पूछा एक बार कि 10 आज्ञाएं कितने होते हैं? तो उन्होंने कहा 5। So how many of you know the 10 commandments? तो आप में से कितने लोग 10 आज्ञाएं जानते हैं? सब All जानते of you? आप सब लोग? So one pastor who is there to stand up and say 10 commandments. एक लीडर पास्टर खड़े होकर 10 आज्ञाएं बोली। I'm going to give a gift. हम एक गिफ्ट देंगे। Okay. अपने परमेश्वर बोलिए। I'm going to, yeah, come in the front. Come in the front. Money is ready. चले जा रहे So, the somebody is sponsored the gift. I will give you back. I will give you back the gift. Okay, the money. Okay, everyone, what if we can please say 25? तो अपने परमेश्वर को छोड़ के तो अपने परमेश्वर को छोड़ के तो अपने परमेश्वर को छोड़ना है मानना तो अपने ईश्वर को छोड़ के न मानना तो हाँ तो परमेश्वर को ईश्वर करके न मानना और अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद के न बनाना तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना अपने माता पिता का आदर करना तो चोरी न करना तो व्यभिचार न करना तो
ना किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी घर का लालच करना, ना किसी पे, ना तू खून करना। नहीं तो व्यभिचार करना। हिम्मत करके बताई तो सही। हराम गए। Is that man? Is it correct? No. No, correct. Correction need. Okay. One more? No? Okay, who can tell the time? Go first. Everybody must learn the commandments. हालेलुया। परमेश्वर की पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ किसी को भी अपना परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोदकर न बना, और तू मेरे ठहराए हुए दिन को पवित्र करके मानना। तू अपने माता पिता का आदर करना। सही है। तू पाप मत करना, और तू खून मत करना, किसी के चीज का लालच मत करना, और व्यभिचार नहीं। Okay, try once. 2 minutes, try. Give a chance. 7 हो गया। हाँ, just try. तू अपने पड़ोसी की चीज का लालच मत करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही मत देना। You want to say? Yes. No. Oh, to whom? Nice. He has done? Okay. You want to say? पहली आगे ये है, मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर तो विश्राम दिन को पवित्र मानो और परमेश्वर का नाम में सुना जाए। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानो। तू विश्राम दिन को पवित्र मानो। तू मूर्ति खोद कर न बनाना। तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। तू चोरी न करना। तू व्यभिचार न करना। तू हत्या न करना, और तू किसी घर के लालच न करना, न किसी स्त्री का, न किसी व्यक्ति का तू लालच करना। एक भूल के पैसा। ये वाला This is for us. ये हम पासवान के लिए एक शर्म की बात हो गई।